अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान। आप सभी मोमिनों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ आज के हमारी इस वीडियो में। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है और बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर है। भले ही योगी उत्तर प्रदेश की हुकूमत देखते हो, लेकिन राजस्थान में अजमेर शरीफ को भी तोड़ने का हुक्म दिया गया था। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह कोई मामूली मज़ार नहीं है जिसे तोड़ना इतना आसान हो। लेकिन ऐसा क्या मौजज़ा पेश आया जब अजमेर शरीफ की दरगाह को तोड़ने का हुक्म सुनाया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में किसने गुस्ताखी की थी और किसने हुक्म दिया था दरगाह को नेस्तो नाबूद करने का? तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ हम बताने वाले हैं, इसलिए नाज़रीन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामातों से पूरा का पूरा अजमेर वाकिफ है और आना सागर में उनकी करामाते जग जाहिर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह ताला के प्यारे वली है और वो दुखियों की हर मुराद को पूरा करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भाई बहनें भी अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आया था जब ख्वाजा गरीब नवाज को लोगों ने, खासतौर से मुगल बादशाहों ने ललकारने की जुर्रत की थी। और औरंगजेब भी एक ऐसा ही मुगल बादशाह था जिसने अजमेर की शान ख्वाजा गरीब नवाज को तोड़ने का फरमान जारी किया था। तो एक रोज औरंगजेब ने अपने दस्ते के साथ अजमेर जाने का इरादा किया। औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज के किस्से तो बड़े सुने हुए थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था। औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को इत्तला दी कि वो ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर जाना चाहता है और उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी देने की पेशकश भी की। सिपाहियों ने औरंगजेब को ख्वाजा गरीब नवाज की करामाती कहानियों के बारे में बताया, जिससे चिढ़कर औरंगजेब ने इतराते हुए फरमाया कि अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह तबारक व ताला के वली है और वो बहुत करामाती है, तो मैं उनके रोजे पर सलाम तभी पेश करूंगा जब वो मेरी सलाम का जवाब भी सलाम से देंगे। औरंगजेब ने यह भी अर्ज किया कि अगर ऐसा न हुआ तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ दूंगा। औरंगजेब के फरमान से सिपाही भी घबरा गए और सोचने पर मजबूर हो गए। आखिरकार औरंगजेब अजमेर पहुंचा और ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर हाजिरी लगाने के लिए दरगाह के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही औरंगजेब दरगाह के अंदर दाखिल हुआ तो दरगाह के अंदर उन्हें एक ऐसा शख्स मिला जो ख्वाजा गरीब नवाज से रो रो कर दुआएं और मिन्नतें कर रहा था। वो शख्स बार बार रो रो कर कह रहा था कि या गरीब नवाज, मुझे मेरी आंखें बख्शो, या गरीब नवाज, मुझे मेरी आंखें बख्शो। औरंगजेब उस शख्स के पास रुककर मालूम करने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है, तो उस नबीना शख्स ने औरंगजेब से कहा कि मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकता। हर रोज इल्तिजा करता हूं कि अल्लाह के वली मेरी आंखों का नूर वापस कर दे, लेकिन मेरे गुनाहों की वजह से इतने अरसे के बाद भी मेरी बिनाई वापस नहीं आती। उस शख्स की बातें सुनकर बादशाह औरंगजेब ने तेज और बुलंद आवाज में कहा कि मैं गरीब नवाज के रोजे पर सलाम करने जा रहा हूं, और अगर मेरे वापस आने तक तेरी आंखों की रोशनी वापस ना आई तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। उस अंधे शख्स को दहशत होने लगी। वो पहले ही आंख न होने की वजह से परेशान था और अब जब उसकी जान खतरे में पड़ गई थी तो उस नबीना शख्स ने ख्वाजा गरीब नवाज से रो रो कर, बिलख बिलख कर अपनी आंखों की रोशनी वापस करने की मिन्नतें करनी शुरू कर दी। उसकी आवाज पूरी दरगाह में गूंज रही थी और इधर बादशाह सलामत औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर गए और अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले उन्हें सलाम पेश किया। बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को पहली बार सलाम पेश किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो बादशाह को ख्वाजा गरीब नवाज के जवाब का इंतजार था, लेकिन पहले सलाम के बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से बादशाह सलामत औरंगजेब आलमगीर को कोई सलाम नहीं आया। औरंगजेब ने एक मर्तबा फिर से दूसरी बार बुलंद आवाज में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। लेकिन इस दफा भी ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम के जवाब में सलाम पेश नहीं किया गया, जिसके बाद बादशाह सलामत को गुस्सा आने लगा। तो तीसरी मर्तबा एक बार फिर से औरंगजेब ने अपनी आवाज और बुलंद कर दी और गरीब नवाज को तीसरी बार सलाम भेजा और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। औरंगजेब ने सोच लिया था कि अगर तीसरी मर्तबा भी ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से उनके सलाम का जवाब नहीं आएगा तो जैसा कि उन्होंने पहले ही हुक्म दिया था कि वो इस मज़ार को तुड़वा देंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे ख्वाजा का करम देखिए, तीसरी मर्तबा औरंगजेब के सलाम का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े सलीके से दिया और फरमाया, वालेकुम अस्सलाम आलमगीर।
और नाज़रीन आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज के सलाम में वो सुकून और वो नज़ाकत थी कि बादशाह सलामत भी उनके मुरीद हो चले और उनको अपने कानों पर जरा भी यकीन न हुआ। औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज से मासूम भरा सवाल किया कि ऐ वलियों के वली, मेरे पहले और दूसरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया था? औरंगजेब के सवाल का ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब देते हुए अर्ज किया, ऐ आलमगीर, इसकी वजह भी तुम ही हो। आगे से ऐसी जिद ना करना। उस नबीना शख्स की आंखों का नूर लाने के लिए मैं हर्षे इलाही पर गया था और जिसमें इतनी देरी हो गई कि तुम्हारा सलाम देने में मुझे देर हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा गरीब नवाज की करामात ने बादशाह के होश ठिकाने ला दिए और वो भी वलियों के वली ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हो गए। जब औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से बाहर निकला तो उसने पाया कि वो नबीना शख्स जिसकी आंखों का नूर चला गया है, तो वो अपनी आंखों का नूर पाकर खुशी से झूम रहा था। बादशाह सलामत औरंगजेब को अपनी अक्लमंदी पर अफसोस हुआ और उन्होंने वलियों के वली प्यारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में माजरत की और उसके बाद वो खुद अल्लाह के नेक वली बन गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन देखिए कि क्या शान है मेरे पीरो वली की कि जो खुद ख्वाजा पिया की बारगाह को निस्तो नाबूद करने चला था और वो खुद भी अल्लाह का वली हो गया और जिन्हें आज ज़माना हज़रत सुल्तान औरंगज़ेब रहमतुल्लाह आलमगीर के नाम से पहचानता है। बादशाह औरंगज़ेब ने किताब भी लिखी थी जिसका नाम है फतवा आलमगीरी। और नाज़रीन ख्वाजा गरीब नवाज के रुतबे को ललकारने वाले खुद निस्तो नाबूद हो जाते हैं। बादशाह सलामत औरंगज़ेब एक मगरूर बादशाह था जिसे अपनी शोहरत और अपनी हुकूमत पर बहुत नाज था, लेकिन आखिरकार उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो गया। वो बादशाह का वली बन गया और खुदा की राह में उसने अपनी जिंदगी बिता दी। ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर जो भी गया वो उनका मुरीद हो गया और उनके शागिर्दों में बादशाह सलामत औरंगजेब भी रहा। नाज़रीन ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पर हर रोज हजारों की भीड़ लगी रहती है और लोग वहां अपने दुख और परेशानियां लेकर जाते हैं और उसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए खुशी के साथ वहां से वापस आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का ये रोज़ा अजमेर राजस्थान में है और कई सदियों से वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही मौजूद है। कई रेतीले तूफानों और कुदरती परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी ख्वाजा गरीब नवाज का रोज़ा बाबरकत अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। और नाज़रीन आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े से थोड़ा सा 2.5 दिन का झोपड़ा भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महज 2.5 दिन में ही बनकर तैयार हो गया था। और इसकी खासियत यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं से वो जो झोपड़ा है वो आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो नाज़रीन मेरी ख्वाजा पाक से बस यही दुआ है कि हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ क्या कभी आप ख्वाजा गरीब नवाज के रोज़े पर गए हैं? अगर आप गए हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। तो अगली बार आपसे मिलेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, इसी तरह की करामाती वीडियो को लेकर। और इसी तरह की करामाती वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें